शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा आराम, मन को आएगा आराम। ये बात बिल्कुल सत्य है। शिव जी को भजने से हमारे अंतर आत्मा को एक अद्भुत अलौकिक शांति का अनुभव होता है। शिव जी को भजने से मन को आराम मिलता है। स्कंद पुराण में कहा भी गया है कि जो मनुष्य निरंतर शिव पूजा में रहते हैं और उत्तम बुद्धि के द्वारा सदा सदाचार का पालन करते हैं, चाहे वो फिर वैश्य हो, शूद्र हो या फिर ब्राह्मण हो, देवों के देव महादेव की कृपा बराबर रूप से पाते हैं। और उनकी कृपा पाने का सबसे अच्छा मौका है ये पवित्र श्रावण का महीना। इस महीने में हमने कथा श्रृंखला शुरू की थी, देवों के देव महादेव के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं, जिनमें से आप 10 कथाएं सुन चुके हैं और आज बारी है 11वीं कथा की, जो है महाराष्ट्र में स्थित घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। आखिर इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की कथा क्या है, इस पवित्र ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, वो आज की इस कथा में हम जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और जुड़ जाइए हमारे साथ और चलते हैं भक्ति के मार्ग पर। बोलो देवों के देव महादेव की जय। कमेंट बॉक्स में भी आप हर हर महादेव अवश्य लिखें। वैसे तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित है। इन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा, क्योंकि बालहट और स्त्रीहट, इनसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनकी पूजा करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों के आनंद की सीमा ना रही। दोनों के दिन बड़े आराम से बीतने लगे, परंतु ना जाने कैसे कुछ दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ घुष्मा का है। अब तक सुदेहा के मन में कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी की। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुष्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अंततः एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला और उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया, जिस तालाब में घुष्मा रोज अपने द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन किया करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोलाहल मच गया। सुधर्मा और उसके पुत्र वधू दोनों फूट फूट कर रोने लगी।
लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकार घुष्मा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने का उद्यत दिखाई दे रहा था। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दीजिए। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा करें। और प्रभु, मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों में अमोघ फलदायी होता है। जो भी इसके दर्शन कर लेता है उसके जीवन में सुखों की कोई सीमा नहीं रहती और उनकी संतान पर भी कोई आपत्ति नहीं आती। तो बोलिए देवों के देव महादेव की जय। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाइए और चलिए भक्ति के मार्ग पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जब भी हम नई कथा डालें इसीलिए आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप कोई भी कथा मिस ना करें। देवों के देव महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।